नमस्कार। सृष्टि का विधान। सृष्टि का विधान ऐसा है कि जीवात्मा कर्मों के अधीन जन्म लेती है, कर्मों के अधीन जीती, मरती और फिर से जन्म लेती है। संत कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में कर्मों की ज्वाला से घिरा रहता है, चाहे वह दाएं या बाएं अच्छे कर्म करता है या बुरे, उसके सब काम कर्मों की अदृश्य लपटों के बीच ही होते हैं। अर्थात उसका हर कार्य कर्म और उसके फल के नियम के अधीन होता है। उसके पीछे संचित कर्मों की अग्नि है और भविष्य भी कर्मों की इस दहकती ज्वाला के अंदर ही है। जो मनुष्य कर्मों के जाल और जन्म मरण के चक्र से घबरा जाता है, वही उनसे बचने के उपाय सोचता है। संतों की शरण में जाकर प्रभु की सच्ची भक्ति करना ही छूटने का एकमात्र उपाय है। संत कर्मों के जाल की भयानकता ही नहीं बताते, बल्कि उससे मुक्त होने का साधन भी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि प्रारब्ध, संचित और क्रियामान कर्मों के बंधन से छूटने के 3 उपाय हैं। नंबर 1, कर्मों को धैर्यपूर्वक भुगत लेना। नंबर 2, शरण लेना। और नंबर 3, शब्द या नाम का अभ्यास करना। प्रारब्ध कर्मों का हिसाब उन्हें भुगत कर ही चुकाया जा सकता है, परंतु मनुष्य उन्हें भोगते समय सुखी और दुखी होता है, काम, क्रोध आदि के अधीन होकर व्याकुल होता है और उन्हें बदलने की कामना के अधीन होकर नई इच्छाएं, आशाएं और तृष्णाएं पैदा करता है। इनके फल स्वरूप कर्मों का बंधन बढ़ता जाता है। संत उपदेश देते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब धैर्य, शांति और समभाव के साथ रहकर चुका देना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। कबीर साहब मनुष्य शरीर को एक घड़े के समान बताते हुए कहते हैं कि कुम्हार घड़े को बनाकर उसे अपनी इच्छा अनुसार बाहर धूप में या पानी में रख सकता है और चाहे तो संभाल कर घर के अंदर रख सकता है। वह चाहे तो उसे चोट लगा सकता है और चाहे तो टूटने से बचा सकता है। यह सब उसके अपने अधिकार में है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को उस बनाने वाले प्रभु की इच्छा पर छोड़ दे और कोई शिकायत ना करे। ऐसा धैर्य और साहस प्राप्त करना सरल नहीं है और न ही संसार के सुख दुख को समता पूर्वक स्वीकार करना आसान है। समभाव प्राप्त करने, अहंकार से छुटकारा पाने तथा नए कर्मों से न बंधते हुए प्रारब्ध कर्मों को भुगतने का सामर्थ्य शब्द या नाम के अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि पिछले कर्मों का लेखा घट या बढ़ नहीं सकता। मनुष्य को चाहिए कि उनसे परेशान न हो, बल्कि मन को नाम के अभ्यास में लगाकर अपने उद्धार का उपाय करें। थैंक यू।